दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। एक तो पूर्व सैनिकों के लिए जो ECHS के अंतर्गत आते हैं, यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को ले रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस निकली है। उसको आपको विस्तार से बताऊंगा, उसके ऊपर क्या लेटर जारी हुआ है। और दूसरा, 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर को लेकर के अब एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन से जुड़ी खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई हम ऐसी वीडियो डालें वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पूर्व सैनिकों के लिए, यानी ECHS की जो फैसिलिटी ले रहे हैं, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत जो मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं, उनके लिए अब एक नई गाइडलाइन जारी हुई है। दोस्तों ये लेटर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS की तरफ से 2 सितंबर 2024 को जारी किया गया है, जो कि तमाम कमांड हेडक्वार्टर्स को, ऑल रीजनल सेंटर्स को भेजा गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो है गाइडलाइंस एंड सीलिंग रेट्स फॉर लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी इन रेस्पेक्ट ऑफ ECHS बेनिफिशरीज। हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट के लिए जो सर्जरी होगी उसके लिए नई गाइडलाइंस और रेट निर्धारित किए गए हैं। और उसके ऊपर आगे लिखा है, इट इज डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी to issue guidelines for lung transplant / heart transplant surgery in respect of ECHS members and their beneficiaries. The ceiling rate for surgery are as under. जो रेट निर्धारित किए हैं लंग ट्रांसप्लांट की, हार्ट ट्रांसप्लांट की या फिर लंग और हार्ट दोनों के ट्रांसप्लांट की, उनके अलग अलग रेट हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। लंग्स ट्रांसप्लांट कराना है तो उसके लिए 25 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है तो उसके लिए 15 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। और अगर दोनों ही ट्रांसप्लांट कराना है कंबाइंड तो उसके लिए 35 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर ECHS यानी MD ECHS। मेंबर 1 होंगे HOD रेस्पिरेटरी मेडिसिन AH आर्मी हॉस्पिटल RR। मेंबर 2 HOD CTVS AH आर्मी हॉस्पिटल RR। और मेंबर सेक्रेटरी डायरेक्टर मेडिकल। इस लेटर के 5th पैराग्राफ में, 5वें पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट बात कही है जिसको आपको ध्यान देना है। सिंस लंग / हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी इज प्लान्ड प्रोसीजर, prior permission has to be obtained before the surgery is undertaken. However, if for any reason it was undertaken under medical emergency to save the life of a patient, the standing committees shall consider the cases referred to them for consideration of grant of ex post facto approval on the case to case basis. दोस्तों इसमें कहा है, अब चूंकि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट एक प्लान्ड प्रोसीजर होता है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में जहां पेशेंट की लाइफ को बचाना है उस केस में एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लिया जाएगा और उसके लिए केस टू केस बेसिस पर यह अप्रूवल दिया जाएगा। अब प्रियोर परमिशन के लिए जो एप्लीकेशन देनी है उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जो ECHS बेनिफिशियरी है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा लंग ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट की, और वो एप्लीकेशन जाएगी OIC पॉलीक्लिनिक को, और वो फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे रीजनल सेंटर को, और रीजनल सेंटर फिर फॉरवर्ड करेगा CO ECHS को। CO ECHS के पास जब एप्लीकेशन जाएगी तो उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी जाएंगे, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं स्टेटमेंट ऑफ केस अप्रूवल के लिए, हॉस्पिटल समरी विद कंप्लीट क्लिनिकल थेरेपी, केस विद रिकमेंडेशन फॉर ट्रांसप्लांटेशन विद एस्टीमेट। हॉस्पिटल की समरी जाएगी कंप्लीट क्लिनिकल थेरेपी के साथ, और रिकमेंडेशन जाएगी ट्रांसप्लांटेशन की, कितना एस्टीमेट उसमें खर्चा आएगा वो भी उसके साथ लिखा होगा। इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी जाएगी, और कॉपी ऑफ आधार कार्ड और ECHS कार्ड ये भी साथ में जाएगा जब CO ECHS के पास एप्लीकेशन
सबमिट की जाएगी अप्रूवल के लिए। तो ईसीएचएस के अंतर्गत हैं उनके लिए हार्ट, लंग और या फिर दोनों एक साथ ट्रांसप्लांट करने के लिए अब एक नए रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी मेडिकल की फैसिलिटी ले सकते हैं। दूसरी जो खबर है दोस्तों, वो है 18 महीने के डीए एरियर और डीआर एरियर को लेकर के। बहुत से यूट्यूब चैनल पर चल रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से 18 महीने के डीए एरियर को मंजूरी दे दी है, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। पिछली बार जब संसद में सवाल किया गया था सरकार से, तो सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि अभी राजकोषीय घाटा चल रहा है, जिसके चलते 18 महीने डीए एरियर को भुगतान करना व्यवहारिक नहीं समझा गया है। इस मुद्दे को कंसीडर नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप ऐसी कोई खबर पढ़ रहे हैं इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कोई वीडियो कि 18 महीने डीए एरियर को मंजूरी दे दी है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में 18 मंथ्स का डीए एरियर का पैसा आएगा, तो वो खबर कहीं ना कहीं झूठी है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से मांग है कि कोविड महामारी के दौरान जो 3 किस्तों का एरियर डीए का और डीआर का केंद्र सरकार ने रोक दिया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया है, उस मुद्दे को रिकंसीडर करे और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनका जो बकाया एरियर है उसका भुगतान करे। लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि व्यवहारिक नहीं समझा गया है, राजकोषीय घाटा अभी भी चल रहा है और कोविड महामारी के दौरान सरकार के ऊपर एक वित्तीय चुनौती थी, जिसके चलते उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कल्याणकारी कार्यों में लगाया गया था। इसलिए इस खबर की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है कि सरकार की तरफ से 18 महीने डीए एरियर को मंजूरी दे दी गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।